देखो बच्चे, अभी तक हमने ये समझा था कि जब भी कोई सेल होती है उसको हम एज अ ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सबसे पहले कस्टमर को मैंने गुड्स सेंड किए, अप्रूवल बेसिस पर सेंड किए हैं, अप्रूवल बेसिस पर, लेकिन मुझे उसे सेल मानना था। क्वेश्चन में था कि आपको इसको ऑर्डिनरी सेल माननी, तो सेल मानना था। और जो मेरे ये गुड्स थे ना, इसका नेचर कुछ अलग था। इसका नेचर क्या अलग था? ये ऐसे गुड्स थे जिसका मार्केट प्राइस या सेल प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। जैसे मान लो ज्वेलरी होती है, गोल्ड होता है, गोल्ड में आपने देखा होगा जनरली डेली ही उसके रेट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ऐसी कोई भी आइटम जो फॉरेन एक्सचेंज पर उसके रेट्स डिपेंडेंट होते हैं, तो फॉरेक्स वैल्यू भी चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन सब चीजों की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। पेट्रोल्स हो गए, मतलब क्रूड ऑयल हो गई, जनरली इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो कुछ ऐसा गुड्स हैं मेरे पास जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। मेरे पास कस्टमर आया और उसने 1000 क्वांटिटी मेरे से खरीदी, एक ऐसे गुड्स की जिसका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसने जिस समय वो मेरे पास आया गुड्स लेने के लिए, उस समय हम मान लेते हैं 50 रुपीज पर पीस इसका रेट चल रहा है। तो मैंने अपने कस्टमर को ये गुड्स दे दिए और मैंने कहा आपके पास 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आपने मुझे कंफर्मेशन देनी है, क्या इसमें से आप अप्रूव कर रहे हो या फिर आप रिजेक्ट करके रिटर्न कर रहे हो। और अगर 1 मंथ तक आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उसके नेक्स्ट डे, उसके बाद का नेक्स्ट डे हम ये मान लेंगे कि आपने इसको ले लिया। ये मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। क्लियर? और एक बहुत जरूरी बात की हमने उससे कि ये जो सामान है, ये जो गुड्स हैं, इसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो आज की डेट में तो ये 50 रुपीज का है, तो आज आप ले जाओ। लेकिन जिस दिन आप इसकी अप्रूवल दोगे, उस दिन जो प्राइस होगा मार्केट में सेल्स का, वो प्राइस मैं आपसे लूंगा। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दोनों के बीच में, कुछ भी सामने वाले की भी कंसेंट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको बढ़ा हुआ प्राइस देना है, अगर प्राइस कम होगा तो आपको कम वाला प्राइस देना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज का प्राइस और जिस दिन आप अप्रूवल दोगे उस दिन का प्राइस विच एवर इज हाइयर, जो भी ज्यादा होगा मैं तो उसको मानूंगा। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। हमें तो अकाउंटिंग करनी है, हमें तो वो क्वेश्चन में बता देगा कि प्राइस कौन सा लेना है, और हमें तो अकाउंटिंग कर लेनी है उस प्राइस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां होगा क्या, मान लो कि अभी तो वो 50 रुपीज का रेट था, तो हमने 50 रुपीज पे रिकॉर्ड कर लिया। बट इन फ्यूचर जिस दिन उसकी अप्रूवल आई, उस दिन इसका रेट बढ़ चुका था और 55 रुपीज हो चुका था। तो बताओ ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैंने तो अपने पास ऑलरेडी सेल बुक कर ली है। 50 रुपीज यानी 1000 मल्टीप्लाई 50,000 रुपीज की सेल बुक कर ली है। और कुछ टाइम बाद उसका अप्रूवल आया कि ठीक है, मुझे पूरी 1000 क्वांटिटी चाहिए, मैं लेने को एग्री हूं। बट जिस डेट को उसने अप्रूवल दिया, उस डेट को प्राइसेस इंक्रीज हो चुके थे। 55 रुपीज उसका प्राइस हो चुका था। तो बताओ क्या करना चाहिए? कोई सोच के बता सकता है? गेस कर सकता है क्या करना चाहिए?
रिकॉर्ड इंक्रीज्ड प्राइस मतलब क्या? मतलब ये कि मैं अब 55 रुपीज पे रिकॉर्ड कर लूं, ऐसा कहना चाह रहे हो? 1000 मल्टीप्लाई 55, 55,000 रिकॉर्ड कर लूं? यस सर। बच्चे फिर आप तो क्या कर गए, आपने ऑलरेडी 50,000 रिकॉर्ड कर लिया था और अब कह रहे हो 55 पे रिकॉर्ड कर लो, 55,000 रुपए और रिकॉर्ड कर लो। तो टोटल आपने तो 1,05,000 रिकॉर्ड कर दिए। आप 50,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, आप तो सेल मान चुके थे। क्या अगेन डबल रिकॉर्ड नहीं हो गया? करेक्ट, रिकॉर्ड द डिफरेंस। वेरी गुड। अब मुझे क्या करना होगा बच्चे, अब मुझे अगर वो रेट इंक्रीज हो गया तो 50 रुपीज पर पीस पर तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50 रुपीज हो चुका है। अब अगर 5 रुपीज बढ़ गया तो मुझे क्या करना होगा, सेम एंट्री दोबारा से, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री डिफरेंस, जो भी डिफरेंस प्राइस है, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 5, 5,000 रुपीज से ये एंट्री करनी है और नरेशन में लिख देना है बीइंग द सेल प्राइस इंक्रीज फॉर ₹5 पर क्वांटिटी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 50,000 की एंट्री पहले हो चुकी है, 5,000 आपने और रिकॉर्ड कर लिया, तो बच्चे टोटल सेल आपकी 55,000 रिकॉर्ड हो गई है। क्लियर? और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री वही होगी, इस वाले पॉइंट की, ये नया पॉइंट आया है, इसकी एंट्री वही होगी जो हम नॉर्मली सेल की करते हैं, कस्टमर या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और डिफरेंस अमाउंट से 5,000 से ये आपको एंट्री करनी होगी। ये एक नया पॉइंट आ गया। क्लियर? तो चलो इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन में हिमेश एंड कंपनी सेंड्स out its gas containers to dealers on sales or return basis। Sends भेजे हैं, बेचे नहीं है, भेजे हैं, और यहां पे क्लियर भी लिख दिया सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो हम समझ गए ये कौन से केस की बात कर रहे हैं, अप्रूवल बेसिस की बात हो रही है। All such transactions are however treated as actual sales। ये भी क्लियर कर दिया कि आपको इसको एक्चुअल सेल मान लेना है। तो इसका मतलब ये वो बिजनेस है जहां पर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस होती है, हम सेपरेट बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं अभी तक हम उसको एक्चुअल सेल ही मान लेते हैं, क्योंकि बहुत कम ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं हमें नई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 100 में से इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है, तो फिर हमें लगता है कि इसके लिए क्या सेपरेट बुक बनाई जाए। दो ऑल्टरनेट हैं, ये वाला ऑल्टरनेट आसान है कि उसको अभी सेल मान लो और बाद में जैसे जैसे अप्रूवल या कंफर्मेशन आएगी उस अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर लेंगे। अप्रूवल आ गई तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, रिजेक्शन आ गई, रिटर्न हो गए, तो हम उसकी रिटर्न की एंट्री डाल देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक कुछ होगा तो उसको भी हम ट्रीट कर लेंगे। तो यहां पे बता दिया हाउ एवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंड पास थ्रू द डे बुक। डे बुक मतलब जो डेली बेसिस पे हम सेल्स की बुक, परचेज की बुक बनाते हैं, डेली सेल की बुक में हमने इसको ट्रीट कर लिया।
आगे बात कही जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से जस्ट पहले की बात है। 100 गैस कंटेनर्स, 100 गैस कंटेनर्स विच कॉस्ट, देखो कॉस्ट बता दिया उसने, सेल प्राइस की बात नहीं बोली, कॉस्ट। 100 गैस कंटेनर्स विच कॉस्ट देम ₹900 ईच। 100 गैस कंटेनर्स जिसकी कॉस्ट 900 रुपए उसको पड़ती है। अगर 100 गैस कंटेनर है, 900 रुपए कॉस्ट पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट 90,000 है। अभी तक कितने में बेचेगा वो बात की बात है, बट उसकी जो कॉस्ट है, वो जो खरीदता है उसको 90,000 की पड़ती है, या फिर वो गैस बनाता है, खरीदता है या बनाता है, उसको कॉस्ट 900 रुपीज पड़ती है। हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, सेल्स और रिटर्न बेसिस पर सेंड कर दिए। एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट मतलब वो जो कस्टमर है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट को डेबिट ही तो करते हैं जब सेल करते हैं। डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट ₹1200 ईच। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब हमने सेल की तो हमने 1200 रुपीज ईच कंटेनर पर उसको सेल किया। ये बच्चे थी कॉस्ट। जब हमने अप्रूवल बेसिस पर भेजा 100 कंटेनर, तो हमने पार्टी को डेबिट किया 1200 रुपए में, मतलब कि हमने सेल्स बुक की है 1,20,000। क्लियर? आगे कह रहे हैं आउट ऑफ दिस, ये जो हमने 100 कंटेनर भेजे हैं, क्योंकि ये रिटर्न बेसिस पर थी, जो ये 100 कंटेनर भेजे हैं इसके बारे में बता रहा है, आउट ऑफ दिस ओनली 30 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड। सिर्फ 30 गैस कंटेनर्स ही बिके। यहां पर बिकने का मतलब, सोल्ड का मतलब है उसकी जो अप्रूवल आई, उसकी जो अप्रूवल आई है वो सिर्फ 30 गैस कंटेनर के लिए आई है। तो 30 गैस कंटेनर के लिए अप्रूवल आई है, तो हमें उसी को ही सेल मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें से 30 तो सेल हो गई, 30 की अप्रूवल आ गई, 70 की अप्रूवल नहीं आई। अब 70 के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं आया, या तो इसकी अप्रूवल ना आई हो, इसकी रिजेक्शन आ चुकी हो, इसके बारे में वो कंफर्म कर चुका हो कि ये 70 तो मैं रिटर्न कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन इस 70 के बारे में कुछ नहीं कहा और कुछ टाइम पीरियड भी मेंशन नहीं है। आगे देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्पस से जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज बनती हैं वो करो और बैलेंस बताओ। तो इस 70 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो कि 100 में से 30 की अप्रूवल आ गई है और 70 स्टॉक विद कस्टमर है, राइट। लेकिन जब उसने ये बताया कि 30 गैस कंटेनर सोल्ड हो गए हैं, तो साथ में उसने एक चीज और भी बताई, एट ₹1600, एट ₹1600 ईच। इसका मतलब क्या कि बच्चे जब गुड्स सेंड किए थे अप्रूवल बेसिस पर, तब तो 1200 रुपए का हमने रेट लगाया था। लेकिन जिस दिन उसकी अप्रूवल आई, उसने कहा ठीक है मुझे 30 गैस कंटेनर्स चाहिए, तो अप्रूवल आई उस दिन उसका रेट चेंज हो गया था और वो 1600 रुपए हो गया था। तो आउट ऑफ दिस ओनली 30 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड। हमने भेजे थे 100, लेकिन इसमें से बिके हैं 30, और वो कितने के बिके हैं, 1600 रुपए ईच पर। अगर 1600 रुपए ईच पर बिके हैं, तो यहां ध्यान रखना कि आप 1200 रुपए ईच पर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। 1200 रुपए तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब अगर ये 1600 पर बिका है, तो आपको डिफरेंस 1600 माइनस 1200, 400 रुपए और रिकॉर्ड कर लेने हैं।
इस 30 गैस कंटेनर के लिए, यानी कि 12,000 रुपए आपको और रिकॉर्ड कर लेने हैं। जब आपने यहाँ पे ये 100 गैस कंटेनर रिकॉर्ड किए थे, तो ये 30 इसमें इंक्लूड ही तो थे। ये 30 इसमें इंक्लूड थे जो ऑलरेडी 1200 रुपए के रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ 400 रुपए डिफरेंस और रिकॉर्ड करना है, ताकि 30 गैस कंटेनर आपके 1600 पर रिकॉर्ड हो जाए। बाकी जो 70 बची, जिसको हमने 1200 रुपए पर रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई अप्रूवल नहीं है, तो ये स्टॉक विद कस्टमर है। और अगर ये स्टॉक विद कस्टमर है, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अब अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि कॉस्ट पड़ी 900 रुपीज। तो अगर हम सेल प्राइस की बात करें, सेल तो हुआ ही नहीं है। क्लियर? तो अगर सेल नहीं हुआ है, तो ये हमारा स्टॉक बन गया, और स्टॉक रिकॉर्ड होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अगर हम देखेंगे, तो हमारी कॉस्ट 900 रुपीज वो लोअर है अभी तक का जो भी लेटेस्ट प्राइस है, यानी कि 1600 रुपए से। वैसे तो दोनों ही प्राइस से कम है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसी डेट की देखी जाती है जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, उस डेट को हमारी मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें और कोई रेट नहीं दिया, तो लेटेस्ट जो 1600 रुपए प्राइस था, हम उसको मान लेंगे ये मार्केट वैल्यू है उस टाइम तक। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें डेट्स वगैरह मेंशन नहीं है, कुछ नहीं होता, तो डेट के कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको अब रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी बच्चे ये फर्स्ट टाइप वाले ही क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी तो हमने सेपरेट बुक बनाना भी सीखना है, हिमेश एंड कंपनी। सबसे पहले हमारे पास से सेल हो गई है, तो सेल की एंट्री क्या होती है? कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? जितने भी गुड्स हमने भेजे हैं, 100 मल्टीप्लाई 1200। कॉस्ट पर नहीं, कॉस्ट तो उसने बता दिया कि हमें क्या पड़ता है। 100 गैस कंटेनर्स 1200 ईच पर, भेजे इतने पड़ते हैं, तो 1,20,000 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई सेल की। अप्रूवल तो कुछ भी नहीं आई, अप्रूवल कुछ भी नहीं आई। 30 गैस कंटेनर्स की नहीं, अप्रूवल आई है, सॉरी, रिजेक्शन कुछ नहीं आई, रिटर्न कुछ नहीं आया। 30 गैस कंटेनर्स की अप्रूवल आ गई है, लेकिन वो 1600 के बिके। अगर बच्चे ये हमें नहीं बताता कि 1600 रुपए के बिके, तो मेरी यहां पर होती नो एंट्री। अगर वो सिर्फ ये कहता 30 गैस कंटेनर्स सोल्ड हो गए हैं, या 30 गैस कंटेनर्स की अप्रूवल आ गई है, तो उस केस में नो एंट्री, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूं। और प्राइस का अगर कोई वेरिएशन गिवन नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि 1200 रुपए ही प्राइस है। बट यहां ऐसा नहीं था, अप्रूवल तो आ गई थे 30 गैस कंटेनर्स की, लेकिन अमाउंट जो है वो 1600 रुपए पे सेल हुआ, और मैंने जो ऑलरेडी बुक किया है वो बच्चे 1200 रुपए पर बुक हुआ है, तो 400 रुपए ज्यादा पर सेल हुई है। तो मुझे अपने पास फिर से यही एंट्री करनी पड़ेगी, कस्टमर ओब्लिक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
लेकिन ये एंट्री कितने अमाउंट से, क्योंकि 1600 की सेल हुई है, 1200 में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो 100 गैस कंटेनर मल्टीप्लाई 400 ईच, राइट। तो ये 40,000, वहां पे 12,000 कैसे किया था मैंने? अच्छा 30 गैस कंटेनर्स आए ना, सॉरी, 100 गैस कंटेनर्स पूरे की अप्रूवल थोड़ी ना आई है, सिर्फ 30 गैस कंटेनर्स की अप्रूवल आई है, 30 गैस कंटेनर्स। तो अगर आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दोगे तो आपके पास जो सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वही रिकॉर्ड हुई है ना। रिकॉर्ड क्या होना चाहिए था, 30 गैस कंटेनर्स जो हैं वो बिक गए हैं 1600 रुपए ईच की। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा जो इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके आएगा। इन दोनों एंट्रीज को नहीं, सॉरी, अभी अवेटिंग वाली भी तो डालनी है, कस्टमर वाली भी तो डालनी है, क्लियर। अभी हमें एक एंट्री और करनी है, रिटर्न तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, 30 सेल हो गए हैं। और आगे चलते हैं, थर्ड एंट्री, स्टॉक विद कस्टमर 70 गैस कंटेनर। तो आपको दो काम करने हैं, अच्छे से पता था यहां पर। थर्ड एंट्री में ए पॉइंट, आपने जो सेल ऑलरेडी बुक कर दी है पहले उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए कॉस्ट नहीं चाहिए, रिवर्स तो उसी प्राइस पे होगा जिस प्राइस पे आपने बुक किया, क्लियर। इसमें आपने जो 100 गैस कंटेनर्स बुक कर लिए इसमें से 30 सेल हो गए हैं, 70 नहीं हुए, तो 70 को रिवर्स कर दो, आपने सेल बना दिया था अब हटा दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ऑब्लिक डेटर, 70 गैस कंटेनर आपने 1200 रुपए ईच का बुक कर लिया था, आपने 1200 रुपीज ईच का बुक कर लिया था, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, वेटिंग है अभी। तो 1200 मल्टीप्लाई 70, 84,000। अब अगर आप इन तीनों एंट्रीज को इन तीनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट देखोगे तो बच्चे आपकी सेल जो है इतने रुपए की ही रिकॉर्ड हुई होगी, क्लियर। 1,20,000 आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, इसमें से 12,000 का उसके बाद रिकॉर्ड किया, यहां पर भी सेल्स क्रेडिट में है, यहां पर भी सेल्स क्रेडिट में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1,32,000 हो गया, माइनस हो जाएगा 84,000, तो 48,000 रुपीज ही आएगा जो एक्चुअली में रिकॉर्ड होना चाहिए था, यही रिकॉर्ड होना चाहिए था। और इन तीनों एंट्री से अल्टीमेटली सेल्स अमाउंट उतना ही रिकॉर्ड हुआ है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में हमें अपने पास स्टॉक की भी एंट्री डालनी होती है, स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्रीज तो याद रख लेना। स्टॉक विद कस्टमर का मतलब स्टॉक की ही बात की जा रही है, लेकिन मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, वेयर हाउस में जो फिजिकली स्टॉक काउंट हुआ वो अलग, और कस्टमर के पास जो स्टॉक रखा है वो अलग, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया स्टॉक विद कस्टमर, कि इतना स्टॉक जो कस्टमर के पास है, राइट। अब यहां पर इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो मेरे पास कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और कॉस्ट है मेरे पास 900 रुपीज। मार्केट प्राइस की बात की जाए तो लेटेस्ट मार्केट प्राइस 1600 रुपए, इससे काफी ज्यादा है, मोस्टली कॉस्ट ही कम मिलेगी। 900 मल्टीप्लाई 70, 63,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में भी बच्चे कोई भी
टाइम लिमिट गिवन नहीं थी, टाइम पीरियड गिवन नहीं था कि 20 डेज में बताना है या 1 मंथ में बताना है, कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। अगर कोई टाइम पीरियड गिवन होता, अगर कोई टाइम पीरियड गिवन होता और उस टाइम पीरियड तक कंफर्मेशन नहीं आती अप्रूवल या रिजेक्शन की, तो मैं मान लेता कि ये सेल हो गई है। अब क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं था, तो मैं नहीं मान सकता कि ये सेल हो गई है। किस डेट को मानूं सेल हो गई है? नहीं मान सकता। तो मुझे यही मानना होगा कि इतना स्टॉक अभी कस्टमर के पास रखा हुआ है जिसकी अभी कंफर्मेशन अवेटिंग है, राइट। तो 63,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया जो उसने मांगा था मेरे से, कि आप इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी मुझे बैलेंस बताना था और एंट्रीज करनी थी, एंट्रीज मैंने कर दी और बैलेंस मैंने बता दिया। स्टॉक विद कस्टमर 63,000 है। एडिशन इन सेल, यहाँ पर एडिशन बात की गई है, 12,000 का एडिशन हुआ। ये वही है जो 400 रुपीज की हमने डिफरेंस की एंट्री की है, ये एडिशन हुआ सेल में। क्लियर? तो यहां पर ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी जर्नल एंट्रीज मांगी थी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। टोटल 3 एंट्रीज हुई हैं। थर्ड एंट्री में एक्चुअली में 2 पार्ट हैं उसके, सेल्स रिवर्स का और स्टॉक विद कस्टमर का। इस सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बताओ। यहां पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।